हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के जो है कि वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन बात करने वाले हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के बारे में। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है हमारा मात्रक का, और इसके अंतर्गत हम आज जो है कि हमारा जो है कि पहला चैप्टर है वो मात्रक का है। उसके अंतर्गत हम देखने वाले सेकंड वीडियो है हमारा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मैट्रिक तथा जो है कि ब्रिटिश मात्रक पद्धतियों में जो है कि परस्पर संबंध किस प्रकार से है। आपको हमने पहले ही बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो है कि पहले तीन पद्धतियां जो है कि मौजूद थी मात्रक की, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, ठीक है ना। और उनका भी जो है कि जब एक चौथा पद्धति आया जो आईएस पद्धति यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पद्धति आई, तो उनके जो है कि ये सबसे ज़्यादा प्रचलित में हो गई। तो अब हम इनके बीच का क्या रिलेशन है हम वो देखते हैं। तो हम बात करते हैं लंबाई के संबंध में। तो लंबाई की बात करें तो 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर, जिसको अगर हम एमएम में कहें तो इसका मतलब होता है 25.4 जो है कि एमएम। 1 फुट की अगर हम बात करें तो 1 फुट में होता है 0.3048 मीटर्स, और इसका जो है कि सेंटीमीटर में कहें तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 गज का मतलब होता है 0.914 जो है कि 44 मीटर। 1 गज का मतलब होता है 0.941 जो है कि 44 मीटर, जबकि 1 मील बराबर होता है, 1 मील में जनरली जो है कि हमें किलोमीटर में ही कन्वर्ट करने वाला ज़्यादा कंडीशन आता है। तो 1.609 जो है किलोमीटर होता है 1 मील का मतलब, ठीक है। यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा ज़्यादा जो है को 1 मील कहते हैं। हम बात करते हैं 1 मीटर की, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, या जो 1000 मीटर इक्वल टू जो है 1000 mm इक्वल टू कितना होता है 1 मीटर होता है, ठीक है ना। अगर इसको हम इंच में बदले तो 39.737 इंच को जो है कि हम 1 मीटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल पे आधारित जो है कि कन्वर्जन की। तो 1 वर्ग फुट में कितना होता है 0.0929 वर्ग मीटर होता है, जबकि 1 एकड़ में 4047 जो है कि वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में ये जो भूमि मात्रक में इस्तेमाल होता है जनरली, 1 एकड़ जो है कि भूमि मात्रक में भी, और जो है कि ये सब ज़्यादातर क्षेत्रफल वाला भूमि मात्रक में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो 1 वर्ग फुट मतलब होता है 0.0929 वर्ग मीटर, और 1 एकड़ में होता है 4047 जो है कि वर्ग मीटर। अब हम बात करते हैं 1 हेक्टेयर की, तो 1 हेक्टेयर में होता है 2.4711 एकड़, जिसको अगर मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो वो होता है 10,000 मीटर को जो है कि 1 हेक्टेयर हम कहते हैं। 1 वर्ग मील में कितना होता है तो 259 हेक्टेयर जो भूमि होती है उसको कहते हैं 1 वर्ग मील कहते हैं। अब हम बात करते हैं आयतन की। आयतन से संबंधित कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो 1 घन फुट इक्वल टू होता है 6.23 जो है कि गैलन, और 1 लीटर में होता है 0.22 गैलन, या 1 लीटर को कह सकते हैं 1000 जो है कि सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। अगर 1 गैलन को अगर हम और लीटर में कन्वर्ट करें तो 1 गैलन इक्वल टू होता है 4.546 जो है कि लीटर, यानी कि 4.5 लीटर को जो है कि हम 1 गैलन कहते हैं। अब हम बात करते हैं भार की। तो भार के अंतर्गत 1 पाउंड होता है, जो एफपीएस जो है कि मात्रक सिस्टम में हमने देखा था। तो 1 पाउंड इक्वल टू होता है 0.4536 किलोग्राम। 1 औंस
का मतलब होता है 28.35 ग्राम। ठीक है, सोना चांदी के तौलने में का मात्रा, अंश का मात्रक है। 1 kg का इक्वल टू होता है 2.205, यानी कि 2 किलो से थोड़ा सा ज्यादा जो है कि होता है 1 पाउंड। इक्वल टू 1 kg को हम 1000 ग्राम कहते हैं, ये पता ही है। 1 कुंटल में 100 kg होता है, और 1 टन TON एक टन में होता है 1016 kg, जबकि 1 मीट्रिक टन में होता है 1000 किलो। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दाब की। तो एक वायुमंडलीय दाब यानी कि किसी भी वस्तु पर एक जो है क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जो लगता है दाब, उसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। इसका मात्रक होता है 1.033 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी एकांक जो है कि क्षेत्रफल जो सेंटीमीटर में होगा, उस पर जो दाब लगता है उस दाब को कहते हैं वायुमंडलीय दाब, जिसका माप होता है 1.033 जो है कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लास्ट बात करते हैं ताप परिवर्तन, या कि टेम्परेचर जो है कि कन्वर्जन की। तो टेम्परेचर के कन्वर्जन के अंतर्गत जो है कि 3 होता है, एक केल्विन, एक जो है कि एक होता है हमारा केल्विन, एक होता है सेंटीग्रेड, और एक होता है जो है कि फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। तो इसका एक कन्वर्जन का जो टेबल है वो कहता है कि C/100 इक्वल टू F-32/180 इक्वल टू R बाई जो है कि 80। ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन टेबल होता है। K इक्वल टू होता है C प्लस जो है कि 273। तो इस तरीके से हमारा कन्वर्जन टेबल यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या, तो इस पे जो है कि जितने न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब जितने क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल्स में या थ्योरेटिकल्स में, हम उस सबको जो है कि सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।